वेलकम टू माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। आप सब लोग कैसे हैं बताइएगा मुझे ज़रूर से। और मैं आपको बहुत टाइम के बाद ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद मिल रही हूँ। तो कुछ ऐसे पर्सनल रीजन थे जिसकी वजह से मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी, बट यस अब आने वाले ब्लॉग्स आते रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि क्या टॉपिक है और आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बॉडी शेमिंग के ऊपर है, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट है। ये टॉपिक ऐसा है जो कि स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा हमारी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है। आज हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर लोग बेझिझक किसी के बारे में, उसके बॉडी वेट को लेकर, उसके लुक्स को लेकर, उसके पर्सनल लाइफस्टाइल को लेकर, ड्रेसिंग को लेकर बहुत ही आसानी से कोई भी कमेंट्स पास कर देते हैं। आप सबने नोटिस किया होगा कि लोग ये करने में उनको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उनको उनकी ईगो सेटिस्फाई होती है कि उन्होंने किसी को नीचा दिखाया। और उससे होता क्या है कि जो रिसिपिएंट होता है, जिसको ये कमेंट्स मिल रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बिलीफ सिस्टम में आ जाता है कि हाँ शायद मैं ऐसा ही हूँ, क्या मैं ऐसी ही हूँ, हाँ मैं मोटी हूँ, हाँ मैं बदसूरत हूँ, हाँ मुझ पे ये कपड़े नहीं अच्छे लगते हैं, हाँ मुझ पे ये कलर नहीं अच्छा लगता है। तो इस तरह के जब कंटिन्यूस कोई आपको इस तरह के डेरोगेटरी कमेंट्स देता है तो आपके मेंटल स्टेट पे उसका असर बहुत तेज़ी से होने लग जाता है और आप ये मानने लग जाते हैं कि आप वाकई में आपकी पर्सनैलिटी अनअट्रैक्टिव है, अगली है और बहुत कुछ। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि बहुत सारे केसेस ऐसे मेरे पास आते हैं जहाँ पे लोग सोशल सर्कल्स में मूव करने से डरने लग जाते हैं, पार्टीज़ में जाना में अनकंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि उनको हमेशा ये लगता है कि लोगों की निगाहें उनको घूर रही हैं और कोई ना कोई कमेंट आने वाला है किसी की तरफ से। तो यस, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत ही सेंसिटिव भी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको कैसे डील किया जाए। हाउ टू डील दिस बॉडी शेमिंग, क्या है बॉडी शेमिंग और उसको हम किस तरह से डील कर सकते हैं, कैसे आप कॉन्फिडेंट बन सकते हैं, ये सब मैं इस ब्लॉग में आपको बताऊंगी। मेरे साथ इस ब्लॉग में एंड तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये ब्लॉग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। या हो सकता है कि आपके कोई जानने वाले, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में जो इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हों और उनका मेंटल कॉन्फिडेंस हिल गया हो, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है इस तरह से उनको कोई मोटिवेट करे इस बात के लिए कि नहीं, आप जैसे हैं आप बहुत खूबसूरत हैं, भगवान ने आपको जैसा बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू इस ब्लॉग की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बॉडी शेमिंग होता क्या है, क्यों लोग इस तरह के डेरोगेटरी कमेंट्स देते हैं, किस तरह के लोग कमेंट्स क्यों करते हैं। जैसे दुनिया में हमें भगवान ने जैसा बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को कॉम्प्लेक्शन किसी का कैसा बनाया, हर इंसान एक दूसरे से अलग है। आप मानते हैं हर इंसान की लाइफस्टाइल अलग है, हर इंसान की शक्ल सूरत अलग है, उसका बिहेवियर पैटर्न बहुत अलग है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि चेहरे से वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन अगर आप उनसे 5 मिनट बात कर लीजिए तो आप उनसे 5 मिनट एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते, उनसे इतनी नेगेटिव वाइब्स आती हैं। फिर क्या किया जाए? क्या वो अच्छे हैं जिनकी शक्ल सूरत बहुत अच्छी है लेकिन उन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, या फिर वो लोग अच्छे हैं जो कि हैं तो साधारण शक्ल सूरत के, लेकिन फिर भी आप पे इतनी पॉजिटिव वाइब्स भर देते हैं कि आपको लगता है कि या आज का दिन हमारा बन गया। और यही लोग हैं जो कि लाइफ को आगे ले जाना जानते हैं। तो यही एक फ़र्क है जो कि आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। अगर भगवान ने आपको अच्छी शक्ल सूरत से नवाजा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप उसमें इतना ज़्यादा आप में घमंड आ जाए, जो कि लोगों में आ जाता है बहुत ज़्यादा, कि हाँ मुझे तो एक भगवान ने बहुत अच्छी शक्ल सूरत दी है, एक अच्छी फिगर दी है, एक अच्छा कॉम्प्लेक्शन दिया है, तो क्यों ना मैं इसको दूसरों को नीचा दिखाऊं। जी नहीं, ये आपके जीन्स हैं, वो उनके जीन्स हैं। हर चीज़ जो है वो जेनेटिकली डिसाइड होती है। जैसे आपका कलर डिसाइड होता है, आपकी शक्ल सूरत डिसाइड होती है, आप उसमें आपका कोई भी दखल नहीं होता है। इसी तरह से आपको भी कोई हक नहीं है, किसी को भी कोई हक नहीं है कि किसी के लिए इस तरह के डेरोगेटरी कमेंट्स देने का। पहली बात, जो भी इंसान आपको इस तरह के कमेंट्स, आपके पर्सनल कमेंट्स कर रहा है, उसको चुपचाप मत सुनिए, उस पे आपको रिएक्शन तो देना बनता है। अगर आपने एक बार उस बात को सुन लिया, एक बार आपने सुन लिया, तो क्या होगा, सामने वाला अपने आप को पावरफुल समझने लग जाएगा। उसको लगेगा कि ओके मैंने ऐसी बात कही, किसी को मैंने मोटा बोला, अरे तुम तो मोटी हो गई,
अरे तुम तो तुम्हारे तो शक्ल पे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत बीमार लग रही हो, बल्कि हो सकता है कि वो बिल्कुल सही हो, लेकिन सामने वाले ने नीचा दिखाने के लिए उसको फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस बोल दिया। अब उस इंसान के दिमाग में ये बात चलती रहेगी कि ऐसा उसने क्यों बोला, क्या मैं वाकई में मोटी हो गई हूँ, क्या मैं वाकई में बदसूरत लगने लग गई हूँ। तो ये उसके दिमाग का है, उसके दिमाग का जजमेंट है जो कि आपको सामने वाला दे रहा है और आप उसको ले रहे हैं। अगर आप एक बार कहते नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, हाँ हो सकता है थोड़ी बहुत थकान होगी इसके वजह से ऐसा लग रहा है, या फिर चलता रहता है, ये तो क्या है, कभी कम है कभी ज्यादा है, उसमें क्या, अपने हाथ में है सब कुछ। तो डील करना सीखिए, इस तरह के कमेंट्स को डील करना सीखिए। अगर आपने एक बार फर्म होकर जवाब दे दिया तो दूसरी बार वो इंसान नहीं आपसे इस तरह के कोई कमेंट्स करने की हिम्मत कर पाएगा। दूसरी बात, आजकल जैसे कि सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, अपनी पिक्चर्स अपलोड करते हैं और उसके बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग उस पर लाइक करें, उस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। फिर जब उनको अच्छे अच्छे कमेंट्स नहीं मिलते हैं तब वो एक इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। या फिर उसमें से कोई अगर आपको इस तरह का कमेंट कर दे सोशल मीडिया पे, जो कि नॉर्मली बहुत देखा जाता है, कोई इंसान अगर आपसे जेलस है तो उसके लिए तो सोशल मीडिया सबसे आसान तरीका होगा आपको नीचा दिखाने के लिए। अगर आपको लगता है कि आप इफ़ यू आर सराउंडेड बाय सच नेगेटिव पीपल, चक देम ऑफ, डिलीट देम। उनकी आपकी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके सिर्फ और सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए ही है और आपकी पर्सनैलिटी में कोई ना कोई खोट देखने के लिए है। दूसरी बात तो ये मैंने बोली कि सोशल मीडिया पे अगर आपको कोई इस तरह से परेशान कर रहा है, कोई भी इस तरह के कमेंट्स डाल रहा है जो कि ठीक नहीं है, लगता है आपको, जो कि पर्सनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पर्सनल रिमार्क्स आ रहे हैं, उनको वहीं के वहीं ब्लॉक करिए और आगे बढ़िए। थर्ड आता है मिरर थेरेपी। दिस इज कॉल्ड द मिरर थेरेपी एंड इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। आई विल टेल यू हाउ। देखिए, जब आपको कोई कहता है कि तुम तो बहुत बदसूरत हो, तुम्हारे ऊपर तो ये कलर तुमने कैसे पहन लिया, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना जिनको ये शो ऑफ करने की आदत होती है कि अरे भाई मुझ पे तो सब कुछ अच्छा लगता है, तुम्हें ये कलर नहीं सूट करता है। तो उनका ये जो रिमार्क होता है वो अपने आप की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए होता है कि हाँ मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, या ये कलर अगर मैं पहनती तो ज़्यादा खूबसूरत लगती। समझ रहे हैं आप? तो ये एक साइकोलॉजी है इसके पीछे, दूसरे को नीचा दिखाने की। आपको करना क्या है, ऐसे लोगों को कैसे डील करें? पहली बात तो ये, उनके साथ डायरेक्ट किसी आर्गुमेंट में मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ईगो की लड़ाई है, बाकी कुछ नहीं है। वो अंदर से खोखले हैं, वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपको नीचा दिखा रहे हैं, क्योंकि वो आपको किसी और तरीके से नीचा नहीं दिखा सकते, इसलिए वो आपके लुक्स पे, आपके वेट पे, आपके किसी भी तरह पे आपको कमेंट कर सकते हैं। तो मिरर थेरेपी जो मैंने बताई, जो लोग अगर आप इस फेज में आ चुके हैं जहाँ पे आपको लोगों की बातें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, तो सबसे पहले ये मैं आपको जो एक तरीका बता रही हूँ, हर रोज़ आपके घर में जो भी मिरर हो उसके सामने खड़े होइए और आप उस मिरर को देख के बोलिए, यस आई एम ब्यूटिफुल एंड गॉड हैज़ क्रिएटेड मी फॉर सम पर्पस। आई एम नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय एनी ऑफ द derogatory comments passed by anyone। ये सेंटेंस, ये एफर्मेशंस हैं, ये पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं जो कि आप मिरर को दे रहे हैं। मिरर में कौन है? आपका ही है अक्सर। जब आप अपने आप को ये कमेंट्स देंगे, जब आप अपने को ये पॉजिटिव एफर्मेशंस देंगे, तब होगा क्या कि आपका डे बाय डे 1 पे हो सकता है कोई मैजिक ना हो, लेकिन जब आप 1 वीक 2 वीक ये बात आप अपने सेल्फ कॉन्शियस से कहते रहेंगे, तो आपका क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होगा, आपको लोगों की बातों का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये है सिंपल सी एक्सरसाइज जो आपको एवरीडे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बताई आपको थर्ड मिरर थेरेपी, जो करके देखिए। आई एम श्योर मैंने बहुत से लोगों को ये बात मैंने बताई है और उन्होंने इसका बेनिफिट भी उठाया है। तो आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी लो सेल्फ एस्टीम से गुजर रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि वो ब्यूटीफुल नहीं है, वो अट्रैक्टिव नहीं है, लोगों के साथ मिंगल करने के लिए लायक नहीं है, उनको कोई अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा या उनको कोई अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ देयर लुक्स। पीपल उनको जज करते हैं। तो डेफिनेटली आपको ये टेक्निक ज़रूर करनी चाहिए। इट्स अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टेक्निक।
जो कि आप कर सकते हैं और बहुत आसान कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, देखिए उतार चढ़ाव तो लाइफ में आते ही रहते हैं। अगर आपको लगता है कि फिर भी इतने के बाद भी किसी के ऐसे कमेंट्स जो कि आपने बहुत सालों से डील किया है लेकिन आप फिर भी उसको नहीं आप सरवाइव कर पा रहे हैं और आप कंटिन्यूसली एक लो सेल्फ एस्टीम में जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि वाकई में आपकी बॉडी इमेज जो है हेल्थ वाइज आप अपने लिए जो भी करेंगे आप अपने लिए करेंगे। लाइफस्टाइल चेंजेस अगर आपको लाने हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप ओबीस हो रहे हैं या आपका वेट गेन ऐसा हो रहा है जो कि आपके हेल्थ के दायरे से बाहर जा रहा है, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल से बाहर जा रहा है, तो जो आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करिए। पहली बात तो अपने आप को पूछिए कि ये आपको इसकी ज़रूरत है। अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल से आप आप में कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने आप को फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं, अपनी डाइट में चेंजेस कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सेल्फ लव। आप अपने लिए करिए, दूसरों के लिए मत करिए। अगर आपको फिट रहना है, अगर आपको एक्टिव रहना है, अगर आपको अपने आप को आने वाली बीमारियों से बचाना है और आपको लगता है कि आपको वेट लॉस करने की ज़रूरत है या अपने पर्सनालिटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आपको जो करिए वो आप अपने लिए करिए। कहने का मतलब ये है कि आप दूसरों से गवर्न मत होइए। जहाँ पे आपने अपने लाइफ कंट्रोल का जो रिमोट है अगर आपने दूसरों के हाथ में दे दिया तो गई भैंस पानी में। फिर क्या होगा, फिर दूसरे जैसे चाहेंगे वैसे आपको उस तरह से चलाएंगे। दूसरों के लाइफ कंट्रोल रिमोट को चलाना बहुत आसान है, लेकिन उसी रिमोट कंट्रोल को खुद के हाथ में लेकर चलाना मुश्किल है। तो जरूर ध्यान दीजिए इस बात को कि कहीं आपने भी तो नहीं अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में दे दिया हो। ये कोई भी हो सकता है, ये आपका कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है जो कि आपको देखने से आपको लगता हो कि अरे इससे ज्यादा तो मेरा कोई वेल विशर हो ही नहीं सकता, लेकिन होता ये है कि वो आपको इस तरह के कमेंट्स दे रहे होंगे या इस तरह के टॉक्सिक कमेंट्स दे रहे होंगे जिससे कि आपका मोरल डाउन हो, या आपकी ड्रेसिंग पे कमेंट करें, अरे ये क्या पहन लिया तुमने, ये कलर तो तुम्हारे पे बिल्कुल सूट नहीं करता है, या तुम तो डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, ये कॉम्बिनेशन तो किसी अगर कोई फेयर इंसान पहनता तो ज़्यादा खूबसूरत लगता। इस तरह के कमेंट्स आपको नहीं लेने चाहिए। तो ये बात हुई सेल्फ लव की बात हुई, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि अपने आप से प्यार करना सीखिए। जब आपको लगेगा कि अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं अपने टर्म्स पे, आपको हेल्दी होना है इसलिए आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए आप अपने खाने में बदलाव ला रहे हैं, इसलिए आप जंक फूड छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको हेल्दी होना है, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए कि हाँ उन्होंने मुझे बोला है इसलिए मुझे वेट लॉस करना है या मुझे अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाने हैं, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं, अपने डेली रूटीन में चेंजेस लाने हैं। तो ये हुई सेल्फ लव की बात। तो ये मैंने कुछ आपको बातें बताई जो कि हैं बहुत सिंपल सी, लेकिन डेफिनेटली आप बहुत ही यूज़फुल हैं और आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं होता कि जो लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं वो लोग पूरी तरह से हैप्पी होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके कुछ और चैलेंजेस होते हैं। अगर चाहें तो आप लाइफ को उतना ही सिंपल बना सकते हैं जितनी वो सिंपल होती है, लेकिन होता ये है कि हम इस एक ऐसी रैट रेस में दौड़ रहे होते हैं जहाँ हमें पता ही नहीं होता कि हमें पहुँचना कहाँ है, हमारी मंजिल कहाँ है। और वो एक ऐसे रैट रेस में भागने के बाद भागते भागते आपको ये पता ही नहीं चलता कि आपका डेस्टिनेशन क्या है। तो ये ज़रूर याद रखिए कि आपको कौन से डेस्टिनेशन है पहुँचना और हैप्पीली पहुँचना है, स्ट्रेस में आके नहीं पहुँचना है। भगवान ने जिसको जैसा बनाया है उसको बहुत खूबसूरत, वो उसकी यूनिक क्रिएशन है, उस पर डाउट मत करिए। बेहतर बनाइए अपनी लाइफ को, लेकिन पीछे मत जाइए, आगे रहिए, आगे बढ़िए और आगे मोटिवेट होकर दूसरों को भी मोटिवेट करिए। अगर आप देख रहे हैं अपने आसपास कोई ऐसा इंसान है जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस उसकी पर्सनालिटी इश्यूज को लेकर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, तो उसको भी बूस्ट अप करिए। उसको ये बात का एहसास दिलाइए कि जो लोग सामने वाला कह रहा है वो गलत कह रहा है, वो तुम्हें सिर्फ नीचे दिखाने के लिए कह रहा है, उसका और कोई मकसद नहीं है। तो ये चेन इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी। जब आप एक इंसान दूसरे को मोटिवेट करेगा, फिर वो इंसान किसी और तीसरे इंसान को मोटिवेट करेगा, तो एक ऐसी चेन बन जाएगी जहाँ पर इस तरह के जो नेगेटिव लोग हैं, वो जो नेगेटिव लोगों की जो ब्रिगेड है वो समझ जाएंगे कि नहीं, अब हमारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है। लोग समझदार हो गए हैं और बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं कि उनको इस तरह के कमेंट्स को किस तरह से डील करना है, इस तरह के टॉक्सिक लोगों को से कैसे डील करना है।
तो उम्मीद करती हूँ ये जो मैंने मन की बात कही वो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसी बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ लाइफस्टाइल से रिलेटेड, पर्सनैलिटी से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आती रहती हैं और उनको मिस मत करिए। तो चलिए फिर किसी और टॉपिक के साथ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और हैप्पी रहिए, खुश रहिए और अपने आप से प्यार करना सीखिए, क्योंकि आप बहुत यूनिक हैं और प्रेशियस हैं। तो देखते रहिए यूं ही दिल की बात मोनिका के साथ।